कक्षा 7 पाठ 12 अव्यय इनडिक्लाइनेबल, मतलब जिनमें कोई परिवर्तन ना होता हो, वो कहलाते हैं अव्यय शब्द। अविकारी शब्द भी उनको कहते हैं। अविकारी शब्द के प्रकार, ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। नेहा और भावना बहनें हैं। अरे आप कब आए? तुम आ गए परंतु वैभव नहीं आया। पिताजी कमरे के अंदर हैं। पानी के बगैर रहना असंभव है। बच्चों, ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्द और अरे परंतु के अंदर के बगैर, ये शब्द अविकारी शब्द हैं क्योंकि उनके रूप में लिंग वचन तथा काल के प्रभाव से परिवर्तन नहीं आया। मतलब जिन शब्दों में लिंग वचन काल का प्रभाव नहीं पड़ता वो वैसे ही रहते हैं जैसे और है। अभी हमने लिखा नेहा और भावना, यदि हम लिखें मैं और तुम, वे और वे सब, तो ये और ही रहेगा। चाहे इसके साथ कोई भी हम संज्ञा यूज़ करें, कोई भी सर्वनाम यूज़ करें, कोई भी काल यूज़ करें, तो ये ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। आप इन सबको अपने आप से एग्जाम्पल उदाहरण में वाक्य में बना के देखिए तो आपको पता चलेगा कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और जिनमें परिवर्तन होता है, जैसे संज्ञा शब्द जो होते हैं और बहुत सारे शब्द जिनमें परिवर्तन होता है, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, तो वे वो कहते हैं, उनको कहते हैं विकारी शब्द। ये है अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों का रूप लिंग वचन काल कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक विशेषण, समुच्चय बोधक विशेषण, विस्मय बोधक विशेषण। ऊपर के वाक्यों में देखो, आपने एक तो विस्मय बोधक पढ़ा अरे, समुच्चय बोधक पढ़ा, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण धीरे धीरे, ऐसे शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। जैसे मैं रोजाना सैर पर जाता हूँ, तो ये जो रोजाना वर्ड है, गौरव बहुत थक गया है, वह धीरे बोला, तो ये जो तीनों शब्द हैं इनमें परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप इनको किसी भी सर्वनाम किसी भी संज्ञा के साथ यूज कर लीजिए। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। कालवाचक में क्रिया कब घटी, समय का आभास कराते हैं। स्थानवाचक क्रिया कहाँ घटी, जगह का आभास कराते हैं। और परिमाणवाचक क्रिया कितनी घटी, कितनी, कितना, माप तोल का आभास कराते हैं। रीतिवाचक क्रिया कैसे घटी, जैसे धीरे धीरे जो शब्द है वो रीतिवाचक में। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया होने के समय को सूचित करने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सौरभ अभी आया है, हम कल खेलेंगे, नीरज परसों जाएगा, तो अभी, कल, परसों, ये है कालवाचक विशेषण। स्थानवाचक जिन शब्दों में क्रिया होने के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर जाके बैठ जाओ, यहाँ बहुत गर्मी है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी 2 प्रकार की होती है: स्थितिवाचक आर पार, आस पास, जहां तहां, निकट, चारों ओर, नीचे, मध्य। दिशावाचक सामने, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। तो ये सब हो गए, नहीं नीचे नहीं, ऊपर नीचे तो स्थितिवाचक में आएगा, आमने सामने, नीचे, दाएं बाएं, ये होते हैं दिशावाचक। क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न लगाने पर उत्तर के रूप में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का जो उत्तर आता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे वह ऊपर बैठा है, प्रश्न है वह कहाँ बैठा है, उत्तर है ऊपर, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर है परिमाणवाचक, जिन क्रिया विशेषण से क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दाल में नमक कम है, उतना परोसो जितना खा सको। तो अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कई, एक, कम, अधिक, लगभग, सर्वदा, अति, अत्यंत आदि। क्रिया के साथ कितना, कितनी प्रश्न लगाने से उत्तर में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आता है। जैसे मैंने ढेरों जामुन खाए हैं, तो ढेरों बहुत सारे, प्रश्न कितने खाए, ढेरों, या ढेरों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण के शब्दों से क्रिया के होने की रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है और मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, तो धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरण अनुचित, उचित, जो तो, जैसे तैसे, कैसे, सहसा, ध्यानपूर्वक, वस्तुतः, निसंदेह, अवश्य, कदाचित, शायद, बहुधा, अक्सर, किस लिए, इसलिए, क्यों, मत, नहीं, न, कैसे, हाँ भी, ठीक, बिल्कुल, मात्र, तो, एक ही, एकाक, अचानक, धड़ाधड़, फटाफट, सरासर। वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ कैसे प्रश्न को लगाकर उत्तर किया जाए, तो उत्तर में रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगा। जैसे घोड़ा सरपट दौड़ा, प्रश्न कैसे दौड़ा, सरपट, तो यहाँ सरपट रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध
वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक क्रिया विशेषण कहा जाता है। बाघ जंगल की ओर चला गया, और मतलब धन के बिना काम नहीं चल सकता। अमन रात भर सोचता रहा और डर के मारे वह ठंडा पड़ गया। मतलब जो वर्ब इसमें जो सब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, उसका विधेय से संबंध कराते हैं ये शब्द, तो ये संबंध बोधक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में की और के बिना रात भर के मारे शब्दों में संज्ञा सर्वनाम का शब्द वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित पूरी तरह से स्पष्ट होता है, अतः ये संबंध बोधक है। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अनेक प्रकार के होते हैं, जो इनमें से कुछ निम्नलिखित है। कालवाचक के नीचे, के आगे, के पीछे, के बाद, के पहले आदि। स्थानवाचक के आगे, के नीचे, के ऊपर, के तल, के सामने, के पास, के नजदीक से दूर, के पीछे आदि। तुलनावाचक की अपेक्षा, की तुलना, की आगे। समता समानता सूचक, के समान, के तुल्य, के बराबर, की तरह। विनिमयवाचक के स्थान पर के बदले आदि। विरोधवाचक के खिलाफ, के उल्टा, विपरीत। ये सब क्या है? क्रिया संबंध बोधक क्रिया विशेषण है। उद्देश्य सूचक की खातिर, के हेतु, के लिए आदि। संबंध सूचक के समेत, के साथ, के संग आदि। कारण सूचक के कारण, के लिए, के मारे आदि। दिशा सूचक के चारों ओर, के पार, के तरफ, की ओर आदि। संग्रहवाचक भर, पर्यंत, तक आदि। व्यक्तिरेख वाचक के बगैर, के अतिरिक्त, से रहित, के अलावा, के सिवाय आदि। संबंध बोधक शब्दों के कुछ वाक्य प्रयोग देखिए। श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के समेत वन को गए। विनम्रता के बिना मनुष्य की शोभा नहीं होती। गांव यहाँ से नजदीक है, किताब कुर्सी के ऊपर है, बकरियों का झुंड पहाड़ी की ओर जा रहा है। यह बयान तुम्हारे पिछले बयान के खिलाफ है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो संबंध बोधक को क्रिया विशेषण दोनों में प्रयोग आते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो संबंध बोधक में भी आते हैं और क्रिया विशेषण में भी आते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक, जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो ये क्रिया विशेषण। जैसे मेरे पास आकर बैठो, तो मेरे, और दूसरा है मेरे पास आकर बैठो तो क्रिया विशेषण है क्योंकि संज्ञा सर्वनाम के साथ यूज हो रहा है। और दूसरे में हमारे घर के पास एक मॉल है, ये संबंध बोधक। भीतर चलो क्रिया विशेषण, घर के भीतर चलो ये संबंध बोधक। बच्चा ऊपर बैठा है, क्रिया विशेषण। बिल्ली पलंग के ऊपर कूदी, संबंध बोधक। अंकिता मधुर गीत गाती है, क्रिया विशेषण। प्रिया अंकिता से मधुर गीत गाती है, संबंध बोधक। फिर समुच्चय बोधक, जो शब्द दो शब्दों वाक्यांश को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। तुम मेरे साथ चलोगे या माँ के साथ। राघव और अनिल भाई भाई है। दो शब्द या वाक्यांश को जोड़ रहे हैं, या और। यह पहले वाक्य में या तथा दूसरे वाक्य में और समुच्चय बोधक है। ये क्रमशः मेरे साथ, माँ के साथ तथा राघव अनिल को परस्पर जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार तथा, या, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन आदि समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक शब्दों के प्रकार। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक समान पदों, समान पद। समानाधिकरण अर्थ से, नाम से ही हमें क्या क्लियर हो रहा है? समान पद। पदों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। श्रुति बीमार थी इसलिए परीक्षा नहीं दी। उसने बहुत श्रम किया किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। माँ ने बर्तन धोए और रसोई साफ की। इसलिए किंतु और दो समान पदों या वाक्य को जोड़ते हैं। इसमें जो दो वाक्य हैं, ये दो पद हैं, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, उनको जोड़ रहे हैं, अतः समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। और, एवं, तथा, वह, किंतु, पर, मगर, परंतु, बल्कि, लेकिन, अपितु, वरना, अन्यथा, की, न, की, या, वह, इसलिए, अतः, अतएव आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, एक या दो आश्रित उपवाक्य जो दूसरे पर डिपेंड हो, जिनका अपने आप में क्लियर नहीं है, उनको व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। वह वापस आ गया क्योंकि उसकी ट्रेन छूट गई। पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। मैंने ऋण इसलिए लिया ताकि घर बनवा सकूं। मैंने देख लिया कि वह कुछ उदास था। ऊपर वाक्यों में क्योंकि, तो, इसलिए, ताकि, कि, ऐसे दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, जिनमें एक प्रधान उपवाक्य था तो दूसरा आश्रित उपवाक्य है, अतः व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। फिर है विस्मय बोधक समुच्चय बोधक। जो शब्द हर्ष, शोक, भय, घृणा, मनोभावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मादिबोधक कहते हैं। विस्मादिबोधक शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी, का प्रयोग किया जाता है। अजी जरा यहाँ आइए, आहा कितना सुंदर मोर है, हाय यह तो बहुत बुरा हुआ। विस्मादिबोधक शब्द निम्नलिखित प्रकार के हैं। विस्मय बोधक, सच, क्या,
ओ अरे आदि, हर्षबोधक वाह शाबाश धन्य, आहा आदि, घृणा सूचक थू थू धत धिक आदि, शोक बोधक बाप रे बाप, ओ हाँ हाय हाय राम राम, चेतावनी सूचक होशियार खबरदार सावधान, स्वीकृत बोधक जी हाँ अच्छा अच्छा जरूर हाँ, अभिनवादक बोधक नमस्ते प्रणाम नमस्कार आदि, संबंध बोधक अजी ओ अरे हे हो आदि। ये सब विस्मय बोधक शब्द हैं। क्रोध सूचक चुप अबे धत। कभी कभी संज्ञा सर्वनाम आदि भी विस्मय बोधकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा हे राम बड़ा अनर्थ हो गया, सर्वनाम कौन, अब आ भी जाओ, क्रिया रुको, अभी अंदर मत जाओ, विशेषण अच्छा तू मार खाएगा, अब अच्छा का तो मतलब अच्छा होता है विशेषण है, लेकिन यहाँ पर अच्छा ये वाला, रुको क्रिया है, कोई दौड़ रहा तो रुको क्रिया है, लेकिन यहाँ पर रुको अभी अंदर मत जाओ। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन काल कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। जो शब्द दो शब्दों वाक्यांश आदि को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जो शब्द हर्ष शोक भय घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय बोधक कहा जाता है। सही विकल्प को चुनिए। समुच्चय बोधक विस्मय बोधक में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रिया विशेषण को रेखांकित कीजिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ग पहली में समुच्चय बोधक शब्दों को पहचानिए तथा उन पर गोला बनाइए। देखिए पहली लाइन में इसलिए, ठीक है, इस तरह से, और की भी है तो आपको मिल जाएंगे, उनको चूज कीजिए, उन पर गोले बनाइए। इन परिस्थितियों में आपके मुख से कौन से विस्मय बोधक वाक्यांश लिखेंगे लिखिए। पैर में चोट लगने पर आह ऐसे, कीचड़ में पैर पड़ने पर घृणा गंदगी कि ये क्या हो गया, तो इनके आगे विस्मय बोधक शब्द लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।